ओम शांति। अव्यक्त मुरली 18 मार्च 1985। मुरली का टाइटल है संतुष्टता। दिल वाला बाप दादा अपने दिल तख्त नशीन बच्चों प्रति बोले। आज दिल वाला बाप अपने स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों से दिल की रूह रूहान करने आए हैं। दिल वाला अपने सच्ची दिल वालों से दिल की लेन देन करने, दिल का हालचाल सुनने के लिए आए हैं। रूहानी बाप रूहों से रूह रूहान करते हैं। ये रूहों की रूह रूहान सिर्फ इस समय ही अनुभव कर सकते हो। आप रूहों में इतनी स्नेह की शक्ति है जो रूहों के रचयिता बाप को रूह रूहान के लिए निर्वाण से वाणी में ले आते हो। तो हमारे अंदर ताकत है। वो प्यार जो है वो प्यार बाबा को खींच के लाए हैं। ऐसी श्रेष्ठ रूह हो जो बंधन मुक्त बाप को भी स्नेह के बंधन में बांध देते हो। तो स्नेह ऐसा बंधन है कि भगवान को भी बांध सकते हैं। दुनिया वाले बंधन से छुड़ाने वाले कहकर पुकार रहे हैं और ऐसे बंधन मुक्त बाप बच्चों के स्नेह के बंधन में सदा बंधे हुए हैं। बांधने में होशियार हो। जब भी याद करते हो तो बाप हाजिर है ना, हजूर हाजिर है। तो आप विशेष डबल विदेशी बच्चों से रूह रूहान करने आए हैं। अभी सीजन में विशेष टर्न भी डबल विदेशियों का है। मेजॉरिटी डबल विदेशी ही आए हुए हैं। मधुबन निवासी तो है ही, मधुबन के श्रेष्ठ स्थान निवासी। एक ही स्थान पर बैठे हुए विश्व की वैरायटी आत्माओं का मिलन मेला देखने वाले हैं। जो आते हैं वे जाते हैं, लेकिन मधुबन निवासी तो सदा रहते हैं। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से पूछ रहे हैं कि सभी संतुष्ट मनिया बन बाप दादा के ताज में चमक रहे हो। सभी संतुष्ट मनिया हो, सदा संतुष्ट हो, फुलफिल्ड स्टेट। कभी स्वयं से असंतुष्ट व कभी ब्राह्मण आत्माओं से असंतुष्ट व कभी अपने संस्कारों से असंतुष्ट व कभी वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट तो नहीं होते हो ना। सदा सब बातों से संतुष्ट है। कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट को संतुष्ट मनी कहेंगे। आप सब ने कहा ना कि हम संतुष्ट मनी हैं। जो मनी है वो हमेशा वो मनी के स्टेट में ही रहेंगे। कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट नहीं हो सकते। माना अपना ओरिजिनल स्टेट में। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम तो संतुष्ट है लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। हाँ, पहले वाले पॉइंट पे जो संतुष्टि का पॉइंट है, जो बाबा ने जितने भी सारे पॉइंट बोले हैं, ठीक है, वो अभी अपनी स्थिति के हिसाब से तो वो बन रहा है, बना नहीं है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट जब बाबा बोलते हैं, ये हमें चेक करने के लिए बोलते हैं कि ये पैरामीटर्स है। करेक्ट। बाबा सिखाते हैं ना, समझ देते हैं बाबा।
तो जब संपूर्ण हो जाएंगे तो ये वाला चला जाएगा, या मानो संतुष्टि का पाठ कर लिया कोई और नया चीज आ सकता है? नहीं, जहाँ पर आप संतुष्ट मनी, देखिए बाबा बाबा हर मुरली वो संपूर्ण स्टेट वाला चलाते हैं, ओके दूसरा कोई चीज़ नहीं आएगा, ओके। है ना। मतलब इसमें चेकिंग का पैरामीटर है, चेक करते जाओ और यहाँ पे यस यस, और समझते जाओ। आप सब ने कहा ना कि हम संतुष्ट मनी हैं, फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन जो संतुष्ट आत्माएं हैं वे कभी अपनी संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि संतुष्ट माना फुलफिल्ड, माना खालीपन नहीं है, वो भरपूर स्टेट। क्योंकि वो आत्मा संतुष्टता का स्टेट को अनुभव किया, संतुष्ट रहने का, वो भरपूर रहने का स्थिति का टेस्ट लिया है, इसलिए छोड़ नहीं सकते। जैसे कोई भी चीज़ को, जैसे नशा होते हैं, नशा जब करते हैं तो छूटने में टाइम लगता है, और तभी छूटेगा जब इससे बेटर वाला चीज़ मिलेगा, नहीं तो उसका एक्सपीरियंस खींचते रहेगा, वो भूल नहीं पाते हैं। सिमिलरली संतुष्टता का एक्सपीरियंस जब होता है, वो फुलफिल में भरपूरता का स्टेट, तो फिर उस स्टेट को छोड़ नहीं सकते। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण कहो या खजाना कहो, या विशेष जीवन का श्रृंगार है। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं हैं। संतुष्टता विशेषता है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष परिवर्तन का दर्पण है, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है, संतुष्टता एक परिवर्तन का दर्पण, एक रिफ्लेक्शन ऑफ योर कर्मा एक्शन। जब अंदर में आप ट्यूनिंग करते जाओगे, जो भी संस्कार आ रहा है, जो भी चीज़ बाहर निकल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड से निकल रहा है और फिर फ्लोट करने लगा है, कचरा दिख रहा है, उसको जैसे साफ करते जाओगे, वो सारे पावर्स को यूज़ करके, हिम्मत करके, सामना करके, सहन करके इसको साफ करते जाओगे, तो उसका जो दर्पण है वो है संतुष्टता। साधारण जीवन और ब्राह्मण जीवन। साधारण जीवन अर्थात कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट। ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता की विशेषता को देख अज्ञानी भी प्रभावित होते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में क्या होता है, ब्राह्मण क्या करते हैं, सफाई करते हैं। तो मन में जो भी इम्प्योरिटीज़ आ रहे हैं उसको जब साफ करते जाएंगे तो फिर ये वाला स्टेट पहुंच जाएगा। ये परिवर्तन अनेक आत्माओं का परिवर्तन करने के निमित्त बन जाता है। तो असंतुष्टता को आने नहीं देना है। किसी आत्मा ने कुछ किया है, किसी आत्मा का कोई एक्ट देख के आपको अच्छा नहीं लगा, वहाँ अच्छा नहीं लगा, वहाँ पर फोकस नहीं करना है, सिचुएशन में फोकस नहीं करना है, पर जो अच्छा नहीं लगा वहाँ फोकस करना है। अगर कोई भी चीज़ को देख के, कोई भी सिचुएशन को देख के आपको डर आ रहा है, तो डर पर फोकस करना है कि मेरे अंदर डर है, अच्छा इसको मुझे फेस करना है। किसी को देख के घृणा आया, ओके घृणा है, तो घृणा को मुझे फेस करना है, क्योंकि अभी वो जो इल्यूजन पैदा हो रखा है, जो एक भ्रम है हमारे अंदर कि घृणा, नफरत, गुस्सा ये सब यूज़ करने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी,
इस सीन से। किसी को कंट्रोल करके मैं फ्री हो सकती हूँ, वो एक्चुअली भ्रम है, इल्यूजन है वो। तो इसी इल्यूजन को ब्रेक करना है और उसमें दर्द होगा, उस दर्द से गुजरना है और उसके लिए सहन शक्ति चाहिए। और फिर जब मन शांत होगा, मन जब शांत होगा तब डर भी चला जाएगा, घृणा, नफरत सब चला जाएगा और साथ में एक पैकेज मिलेगा, बहुत सारा ताकत जमा करके, बल जमा करके निकलेंगे अब। तो ये परिवर्तन अनेक आत्माओं का परिवर्तन के निमित्त बन जाता है। तो आप जैसे सीन में नहीं फंस के अपने अंदर के जो इमोशंस है उसमें जब ध्यान आएगा तो फिर अनेक आत्माओं का परिवर्तन का निमित्त बन जाएंगे। सभी के मुख से यही निकलता कि ये सदा संतुष्ट अर्थात खुश रहते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी ज़रूर है, क्योंकि बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं। बाहर से जो चाहिए होता है तो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, दूसरा दे नहीं दे, ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं, और ज़बरदस्ती करने जाए तो कंट्रोल करना पड़ेगा उनको, और वो क्या होगा, मेहनत वाला काम होता है। मेहनत आत्मा को अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए जो सदा संतुष्ट है उसको पता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई चीज़ चाहिए उसके बिगर भी रह सकती हूँ, मैं उसके साथ भी रह सकती हूँ, न्यूट्रल। ऐसे नहीं है कि नहीं 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 मुझे ये यूज़ नहीं करना है। नहीं, बाबा कहते हैं साधन को यूज़ करो पर साधन में फंसो मत। सभी के मुख से यही निकलता है कि ये सदा संतुष्ट अर्थात खुश रहते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी ज़रूर है, क्योंकि है मेरे पास सब कुछ, भरपूर हूँ मैं, तो खुशी तो होगा। जब कुछ कमी रह जाता है तब दुख आने लगता है, तब चाहिए वाला अनुभव अंदर होता है, खींच होता है। असंतुष्टता खुशी को गायब करती है। यही ब्राह्मण जीवन की महिमा है। सदा संतुष्टता नहीं तो साधारण जीवन है। संतुष्टता सफलता का सहज आधार है। संतुष्टता सर्व ब्राह्मण परिवार के स्नेही बनाने में श्रेष्ठ साधन है। जो संतुष्ट रहेगा उसके प्रति स्वतः ही सभी का स्नेह रहेगा, क्योंकि जब आप संतुष्ट हो, जब आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप किसी का एनर्जी नहीं लोगे, किसी का ताकत नहीं खींचोगे, किसी को डिप्लीट नहीं करोगे, आप उसको उल्टा खुद से जोड़ने के लिए मदद करोगे। इसलिए जो संतुष्ट रहेगा उसके प्रति स्वतः ही सभी का स्नेह रहेगा, भले वो आत्मा को बाहर से समझ में नहीं आया, पर उस आत्मा को लिबरेशन का फील होगा। क्योंकि आत्माएं आएंगे भिन्न भिन्न संस्कार लेके आपके आगे, तो उस समय आपके एक्शन द्वारा, आपके अंदर की स्थिति द्वारा उस आत्मा को मदद करना है, ताकि वो रावण के हाथ से छूटकर अपना जो असली स्टेट वहाँ तक पहुँच जाए। संतुष्ट आत्मा को सदा सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे समीप लाओ, मुझे सहयोगी बनाओ, या मुझे विशेष आत्माओं की लिस्ट में लाओ। सोचना भी नहीं पड़ेगा, कहना भी नहीं पड़ेगा,
संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। स्वतः ही कार्य अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं को संतुष्ट आत्मा के प्रति संकल्प आवेगा ही। अपने आप सेवा आपके आगे आएगा। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, और चांस मिलता ही रहेगा। संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है, क्योंकि दूसरे आत्माओं के संस्कार को देख के फंसते नहीं उसमें। उस आत्मा को सहयोग देने का एक ट्यूनिंग अंदर में होता है, एक समझ आ जाता है उस आत्मा में, क्योंकि उस आत्मा की बुद्धि में वो आदि मध्य अंत का नॉलेज हर पल होता है। सप्रेस किया हुआ चीज़ नहीं, खुद फ्री रहते हैं, और खुद वो फ्री स्टेट में होने के कारण सबको समझ भी पाते हैं। संतुष्ट आत्मा कभी किसी हाँ ओम शांति। ओम शांति। तो अगर ऐसे जैसे बोला कि उसको फ्री स्टेट में रहता है, खुद को समझ पाते हैं, तो औरों को भी टाइम देते हैं, राइट? तो उस टाइम पे मैं फ्री स्टेट में हूँ और मेरे अंदर कोई भी अंश मात्र भी ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा दिखना है और अंदर से इस बात का थोड़ा सा रस लेना है। ये कैसे समझ में आएगा? आपका स्नेह होगा उस आत्मा के प्रति, मतलब आपका स्टेबल स्टेट होगा, है ना। आपको रहम आएगा उस आत्मा के प्रति, और फिर गुप्त रूप में आप मदद करोगे, राइट। स्पिरिचुअल सहयोग, बाहरी रूप से नहीं। संतुष्ट आत्मा कभी किसी को भी स्वभाव संस्कार से घबराने वाली नहीं होती है। ऐसी संतुष्ट आत्माएं बनी हो ना, घबराते नहीं है। जैसे भगवान आपके पास आया, आप नहीं गए, भाग्य स्वयं आपके पास आया। घर बैठे भगवान मिला, भाग्य मिला। घर बैठे सर्व खजानों की चाबी मिली। जब चाहो जो चाहो, खजाने आपके हैं। जैसे आज बाबा ने बोला कि ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार क्या है? श्रृंगार सिर्फ ये नहीं है कि सजा के आत्मा को प्योर बना के देवी देवता बना रहे हैं। श्रृंगार ऐसे होते हैं जैसे स्थूल में श्रृंगार करते हैं, जिस जगह पे जो श्रृंगार करना चाहिए वैसे ही करना होता है, नहीं तो क्या है कि वो श्रृंगार नहीं होता है, वो दूसरा तरीका दिखेगा। तो वैसे आत्मा को, हर एक आत्मा को ऐसे स्किल सिखा रहे हैं बाबा कि कहाँ पर कौन सा स्किल को यूज़ करना है। वो दिव्य बुद्धि को एक्टिवेट कर रहे हैं बाबा, ताकि समझ पाए और उसी हिसाब से जीवन को एक सुंदर म्यूजिकल बना दे। जैसे स्थूल में अगर श्रृंगार होठ वाले चीज़ अगर आँख में लगा दे और काजल होठ में लगा दे तो नहीं होगा। तो श्रृंगार करना माना जहाँ पर जिस एक्शन को उठाना ज़रूरी है वो समझ आ जाना श्रृंगार होता है। स्किल्ड, कोई भी बात में नहीं फंसना, हर पल स्टेबल, क्योंकि वो स्किल पता है। जैसे भगवान आपके पास आया, आप नहीं गए, भाग्य स्वयं आपके पास आया। घर बैठे भगवान मिला, भाग्य मिला। घर बैठे सर्व खजानों की चाबी मिली। जब चाहो जो चाहो, खजाने आपके हैं, क्योंकि अधिकारी बन गए हो ना। इनहेरिट किया है हमने बाबा से। तो ऐसे सर्व के समीप आने का
सेवा में समीप आने का चांस भी स्वतः ही मिलता है। ऑटोमेटिकली जिसको का सेवा करना है वो आत्मा ऑटोमेटिकली आपके सामने आएंगे और आपको समझ में आना चाहिए, आप उस स्टेट में रहना है कि ये इस आत्मा मेरे पास आए हैं, तो फिर अभी मुझे सेवा कैसे भी सेवा करना है, किस तरह से मैं सेवा कर सकती हूँ, उसके लिए तैयार हो जाना है। विशेषता स्वयं ही आगे बढ़ाती है। जो सदा संतुष्ट रहता है उससे सभी का स्वतः ही दिल का प्यार होता है, बाहर का प्यार नहीं। एक होता है किसी को राज़ी करने के लिए बाहर का प्यार करना, प्लीज़ करना, ताकि मुझे कंफर्ट जोन में रहने में मदद मिले। एक होता है दिल का प्यार, नाराज़ ना हो उसके लिए भी प्यार करना पड़ता है, लेकिन वह प्यार को सदा लेने का पात्र नहीं बनता। संतुष्ट आत्मा को सदा सभी का दिल का प्यार मिलता है, चाहे कोई नया हो व पुराना हो, कोई किसको परिचय के रूप से जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन संतुष्टता उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी, इससे बातें करे, इससे बैठे, तो ऐसे संतुष्ट हो, पक्के हो ना। ऐसे तो नहीं कहते बन रहे हैं, नहीं, बन गए हैं। संतुष्ट आत्माएं सदा मायाजीत है ही। ये मायाजीत वालों की सभा है ना। माया से घबराने वाले तो नहीं है ना। माया आती किसके पास है? सभी के पास आती तो है ना। ऐसा कोई है जो कहे माया आती ही नहीं? आती सबके पास है, लेकिन कोई घबराता है, कोई पहचान लेता है, इसलिए संभल जाता है। इमोशंस को हैंडल करना आना चाहिए। माया के रूप में बहुत बातें आएंगी, इल्यूजन है वो, पेपर टाइगर है वो। घबराना नहीं है, असली टाइगर दिख जाएगा। घबराने से असली टाइगर दिख जाएगा। वो पेपर टाइगर दूर से, जैसे अंधेरे में अगर एक प्लास्टिक का सांप भी रख दो तो ऐसे लगेगा कि ये तो असली सांप है, पर एक्चुअली नहीं है। मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले बाप के आज्ञाकारी बच्चे माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। मर्यादा की लकीर, अपने लिए जो बाउंड्रीज है उसके अंदर रह के स्वयं को बचाना, प्रोटेक्शन करना। पहचानने में देरी करते हैं व गलती करते हैं, तब माया से घबरा जाते हैं। जैसे ये यहाँ पे थोड़ा रुक के इस लाइन को क्लियर करोगे? कौन सा? मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले बाप के आज्ञाकारी बच्चे माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। तो मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले बच्चे, जैसे हाँ बोलिए। हाँ नहीं, आप बोलो फिर मैं क्वेश्चन करूँ। मर्यादा की लकीर के अंदर माना आपकी स्थिति अनुसार आप अपने बाउंड्रीज तैयार करके रखा है, अपने को प्रोटेक्ट करके रखा है, वो स्टेबल स्टेट में रहते हो। क्योंकि मर्यादा की लकीर के बाहर जब जाते हैं तो आपका स्टेबिलिटी आप खो देते हो, तो आप माया को पहचान नहीं पाओगे। पर और बाप के आज्ञाकारी तभी बन पाओगे क्योंकि बाबा जो दे रहे हमें उसको पहचान तभी पाएंगे जब मैं स्टेबल हूँ। तो वो स्टेबल स्टेट को मेंटेन करके जब बाबा जो कह रहे हैं, बाबा जो मुझे इशारा दे रहे हैं, उसको समझ के, उसको समझने से ही माया को दूर से पहचान लेंगे। तो मर्यादा की लकीर जो है वो इंडिविजुअली बाबा ने हमें एक तो श्रीमत दिया है, राइट? अलग अलग सीन में अलग अलग आत्माओं के साथ हमें कैसे रहना है। सो इफ वी आर कनेक्टेड टू बाबा, हम वो समझ पाते हैं कि मुझे यहाँ पे कितना इसके साथ इंटरेक्शन में आना है, कब मुझे कट कर देना है, मतलब प्रोटेक्ट माई सेल्फ फर्स्ट। एंड
the lakir is for like for myself, which whenever I'm coming into interaction with any other soul, I have to stretch a lakir, खींचना पड़ेगा, right? यस और ये आप किसी एक सिर्फ दो आत्मा के लिए नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए पर्सनल है, जो मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे कितना हर एक आत्मा के साथ बाहर मतलब आना है बाहर। करेक्ट, जहाँ पर मैं अपना स्टेबिलिटी नहीं खो। या और इसके लिए मुझे अपनी कैपेसिटीज को जानना बहुत जरूरी है ना? हाँ, अवेयरनेस, एकदम अवेयर रहना है, क्योंकि सामने वाला आत्मा भी मर्यादा की लकीर को क्रॉस कर सकती है, उसके लिए भी अवेयर रहना पड़ेगा ताकि मैं हट जाऊं। अब मैं जब हटूंगी तो वो भी अपना जगह पे चली जाएगी, राइट। और तभी हम माया को दूर से ही पहचान लेंगे, बिकॉज वी आर इन द सेफ साइड। करेक्ट। अगर हम वो लाइन से थोड़े भी बाहर गए, थोड़ा सा भी मतलब, क्योंकि वो थिन लाइन होती है, राइट, बहुत थिन होती है और वो हमें बहुत, जब इनर साइड में रहते हैं तब वी गेट टू नो कि दिस इज माय बाउंड्री। यस, अदरवाइज वी क्रॉस इट वेरी इजीली एंड देन माया में फंस जाते हैं और फिर झटका लगता है तो फिर अंदर आते हैं। फिर हीलिंग करना पड़ता है। हाँ, फिर हीलिंग करो, फिर अगर उसको नहीं समझा तो फिर से आप आओ, फिर से हार खा लो, फंस जाओ, थोड़ा एनर्जी लूज करो, फिर अंदर आओ, तो ये साइकिल एक चलता ही रहता है। या तो बाबा ने कहा जैसे यादगार में कहानी सुनी है। हाँ जी, इसमें और एक मेरा क्वेश्चन है माया। हाँ। तो एक तो मर्यादा की लकीर हो गई, एक दूसरा हो गया कि चलो हर आत्मा का अपना एक जर्नी है, और मेरा कहीं पे ओपन गेट है, तो शायद आपके लिए वो ट्रू नहीं होता, राइट, है ना, जो मेरा ट्रॉमा से आया। तो then how do you relate to that? मतलब उसमें मर्यादा की, मतलब उसके लिए then you have to know what is your trauma, right? मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ये, हर सबके लिए अलग अलग माया आ सकते हैं ना, बेस्ड ऑन उस सोल के उसका अपना अकाउंट और अपना हिसाब किताब और अपने ट्रॉमा के हिसाब से। हर कोई आत्मा अपने ट्रॉमा के हिसाब से बाउंड्री सेट करते हैं। इसलिए तो बाबा मर्यादा के लकीर बोल रहे हैं। मर्यादा के लकीर कोई फिक्स्ड नहीं है, आप अपना अपने हिसाब से बाउंड्री सेट करोगे। आप जिस बात से ट्रिगर होते हो, जहाँ पर आपको लगता है हाँ इधर से खुला है रास्ता, उसको बंद कर दिया, बस बाउंड्री सेट कर दिया और अपने को सेव कर दिया। ये है मर्यादा का लकीर। So इस पॉइंट में मोर इम्पोर्टेंट इज मर्यादा का लकीर, वो कैसा भी माने। यस, हाँ। अगर आपको लगा कि किसी आत्मा मेरे से ज़्यादा बात करने लग गया, तो आपको दूर से दिख जाएगा। आप मर्यादा की लकीर में रहोगे ना, दूर से आप पहचान जाओगे कि ये आत्मा मेरे से फेमिलियरिटी में आ रही है ना, और आप अपने आप को विड्रॉ करके आप सेव कर लोगे अपने आप को। तो जैसे ज्ञान में भी तो हम आत्माओं के साथ बहुत डीपली बात करते हैं, तो उसमें also we have to know what is the मर्यादा given. There also you can't give it. Definitely. क्योंकि आप ज्ञान में बात करते हो, पर आपको पहचानना पड़ेगा, परखना पड़ेगा वो आत्मा कितना आगे बढ़ सकती है, उस आत्मा में कितना ज्ञान योग है, वो कितना मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी, या मैं फंस भी सकती हूँ ऐसे आत्मा के साथ। वो तभी परख पाओगे जब आप खुद उस बाउंड्रीज के अंदर रहोगे, मर्यादा के लकीर के अंदर रहोगे, राइट। जैसे यादगार में कहानी सुनी है, सीता ने धोखा क्यों खाया? क्योंकि पहचाना नहीं, राइट, पहचाना नहीं है उसने, धोखा खा गया। माया के स्वरूप को ना पहचानने कारण धोखा खाया। अगर पहचान ले कि ये ब्राह्मण नहीं, भिखारी नहीं, रावण है, तो शोक वाटिका का इतना अनुभव नहीं करना पड़ता। लेकिन पहचान देरी से आई, तब धोखा खाया और धोखे के कारण दुख उठाना पड़ा। योगी से वियोगी बन गई।
सदा साथ रहने से दूर हो गई। प्राप्ति स्वरूप आत्मा से पुकारने वाली आत्मा बन गई। अभी भगवान साथ में है हर पल, पर साथ में तभी होंगे जब मैं अपना स्थिति में रहूंगी। अगर माया में फंस गई, स्थिति खो दिया, स्वयं को छोड़ दिया, हर बात में स्वयं को आगे नहीं रखा, प्रायोरिटी स्वयं को नहीं दिया कि मेरे अंदर का स्थिति क्या कह रहे है, ये अवेयरनेस अंदर में जाके एक बार परखना बात को कि ये जो हो रहा है थोड़ा सा टाइम लेना है, इंस्टेड कि इमीडिएटली उसमें फंस जाना। किसी ने कुछ कहा, पहले सोचना, अपना दिव्य बुद्धि यूज करना। हर किसी का एडवाइस को झट नहीं ले लेना है, समझना खुद, तब जाके एक्शन में आना। बहुत केयरफुल स्टेप्स, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं और सीखने का स्टेप्स बहुत केयरफुल, अलर्ट होके, अवेयर होके लेना पड़ता है। पर एक समय आएगा जब बार बार आप केयरफुल स्टेप्स ले लेके जीतते जाओगे तो एक पैटर्न बन जाएगा, और वो पैटर्न जब बन जाएगा तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसी पैटर्न में ही चलोगे। पर अभी क्योंकि हम उस पैटर्न में आने के लिए, शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें अवेयरनेस रखना ज़रूरी है। गलती से पुराना पैटर्न में नहीं जाना है। तो कारण, पहचान कम, माया के रूप को पहचानने की शक्ति कम होने कारण माया को भगाने के बजाय स्वयं घबरा जाते हैं। पहचान कम क्यों होती है? पहचान कम माना नॉलेज नहीं है, कहीं न कहीं क्लैरिटी नहीं है, अंधेरा रह गया, और अंधेरे में ही माया घुसती है, क्योंकि वहाँ आपको आइडिया नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है। जहाँ नॉलेज नहीं है वहाँ इजी है घुसना। तो माया के रूप को पहचानने की शक्ति कम होने कारण माया को भगाने के बजाय स्वयं घबरा जाते हैं। पहचान कम क्यों होती है? समय पर पहचान नहीं आती। पीछे क्यों आती? इसका कारण, क्योंकि सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते। कोई समय याद करते हैं, कोई समय नहीं, कोई समय उमंग उत्साह में रहते, कोई समय नहीं रहते। जो सदा की आज्ञा को उल्लंघन करते, अर्थात आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहने के कारण माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय ये कमज़ोर है, तो इसलिए देखना है अपने स्थिति को। अगर मेरी स्थिति अभी कमज़ोर है, इसका मतलब मैं वल्नरेबल हूँ, मैं कभी भी विक्टिम बन जाऊँगी। तो उसी समय मर्यादा के लकीर में अपने को बचा के रखना है, जब तक वो स्थिति ठीक ना हो जाता है, एलिवेट ना हो जाता है, ऊंचा ना उठ जाता है। क्योंकि वो कमज़ोर स्थिति को लेके जब आप बाहर कदम रखते हो, तो फिर जिन जिन आत्माओं का कमज़ोर हालत है, डिप्लीटेड सोल्स है, वीक है, वो खींच के आपकी तरफ आएगी और आपसे शक्ति ले लेगी भिन्न भिन्न रूप से, इमोशंस को यूज़ करके। इसीलिए अपने को सेफ रख के ज्ञान योग से स्थिति को पहले सही करना है, क्योंकि आपका ऑरा जब शक्तिशाली होगा तो ऐसे कमज़ोर सोल्स आपके नज़दीक भी नहीं आ पाएंगे, और आएंगे भी, जब नज़दीक आएंगे आपके ऑरा में आते ही उनका स्थिति अच्छा हो जाएगा, वो अपना साथ जुड़ जाएंगे। तो माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय ये कमज़ोर है, तो इस प्रकार की कमज़ोरी द्वारा इसको अपना बना सकते हैं। माया के आने का रास्ता है ही कमज़ोरी।
ज़रा सा भी रास्ता मिला तो झट पहुंच जाती है। तो कमज़ोरी को आने ही नहीं देना है। कमज़ोरी अगर आ गया तो फिर बचा के रखो अपने आप को, वहाँ पर कूदना नहीं है फिर जाके, क्योंकि बहुत चीज़ें दिखाएंगे। कमज़ोर जब होते हैं तो पुराना जो भ्रम वाला, इल्यूजन वाले जो बातें वो बार बार आने लग जाता है और उसमें फंस जाते हैं। इसलिए उस समय सिर्फ ये सोचना है कैसे मैं अपने आप को बचाऊं। जैसे आजकल डाकू क्या करते हैं, दरवाज़ा भले बंद हो लेकिन वेंटिलेटर से भी आ जाते हैं। ज़रा सा संकल्प मात्र भी कमज़ोर होना अर्थात माया को रास्ता देना है। इसलिए मायाजीत बनने का बहुत सहज साधन है। सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः ही मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। अपना स्थिति को मेंटेन करने से ही, अपने को आत्मा समझने से ही बाबा को साथ में रख सकते हैं। तो वो आत्मा अभिमानी स्टेट में रहना, स्थिर स्थिति। एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। एक एक विकार की तरफ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक एक से छुड़ाएंगे तो सब छूट जाएगा। साथ रहो तो स्वतः ही जैसे बाप वैसे आप, बाप समान हो जाएंगे। संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा, वो पैटर्न बन जाएगा। बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। बाबा के साथ जुड़े रहना है। जैसे बाबा के साथ जुड़े रहेंगे ना, तो आप बॉडी को लेके बाबा के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। आप हमेशा सोल कॉन्शियस स्टेट में बाबा से जुड़ेंगे। और जब बाबा के साथ सोल कॉन्शियस स्टेट में जुड़ेंगे तो आप अपना जो ओरिजिनल स्टेट में टिकने का एक अभ्यास में रहेंगे। और जितना जितना उस स्थिति को इमर्ज रखेंगे उतना उतना दूसरा जो उल्टा वाला पैटर्न, ओल्ड पैटर्न, वो मर्ज होने लग जाएगा। तो शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज कामजीत बन गए, कल क्रोधजीत बन गए, नहीं, है ही सदा विजयी। जब बीज रूप द्वारा बीज को खत्म कर देंगे तो बार बार मेहनत करने से स्वतः ही छूट जाएंगे। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो, फिर ये माया का बीज ऐसा भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। वैसे भी आग में जले हुए बीज से कभी फल नहीं निकल सकता। तो साथ रहो, संतुष्ट रहो, तो माया क्या करेगी? क्योंकि असंतुष्ट होने से ही बाहर जाते हैं। कुछ चाहिए होता है तो बाहर जाते हैं माया की ओर। सरेंडर हो जाएगी माया। जब माया हार खा लेगी तो क्या करेगी? बार बार हार खाएगी तो सरेंडर हो जाएगी। माया को सरेंडर करना नहीं आता है। अगर स्वयं सरेंडर है तो माया उसके आगे सरेंडर है ही। तो माया को सरेंडर किया है या अभी तैयारी कर रहे हो? क्या हालचाल है? जैसे अपने सरेंडर होने की सेरेमनी मनाते हो, वैसे माया को सरेंडर करने की सेरेमनी मना ली है, ये मनानी है। होली हो गए माना सेरेमनी हो गई, जल गई। फिर वहाँ जा कर के ऐसे तो पत्र नहीं लिखेंगे कि क्या करे, माया आ गई। खुशखबरी के पत्र लिखेंगे ना। कितनी सरेंडर सेरेमनी मनाई है। हमारी तो हो गई, लेकिन और आत्माओं द्वारा भी माया को सरेंडर कराया। ऐसे समाचार लिखेंगे ना। अच्छा, जितने उमंग उत्साह से आए हो उतना ही बाप दादा भी सदा बच्चों को ऐसे उमंग उत्साह से संतुष्ट आत्मा के रूप में देखने चाहते हैं। लगन तो है ही। लगन की निशानी है जो इतना दूर से समीप पहुंच गए हो।
दिन रात लगन से दिन गिनते गिनते यहाँ पहुँच गए। लगन ना होती तो पहुँचना भी मुश्किल होता। लगन है इसमें तो पास हो। पास सर्टिफिकेट मिल गया ना, हर सब्जेक्ट में पास। फिर भी बाप दादा बच्चों को ऑफरिंग देते हैं, क्योंकि पहचानने की नज़र तेज़ है। दूर रहते भी बाप को पहचान लिया। साथ अर्थात देश में रहने वाले नहीं पहचान सकते, लेकिन आप लोग दूर बैठे भी पहचान गए। पहचान कर बाप को अपना बनाया व बाप के बने। इसके लिए बाप दादा विशेष ऑफरिंग देते हैं। तो जैसे पहचानने में आगे गए, वैसे मायाजीत बनने में भी नंबर 1 बन सदा बाप की ऑफरिंग लेने के योग्य अवश्य बनेंगे। जो बाप दादा कोई भी माया से घबराने वाली आत्मा को आपके पास भेजे कि इन बच्चों से जा कर के मायाजीत बनने का अनुभव पूछो, ऐसा एग्जाम्पल बनकर दिखाओ। जैसे मोहजीत परिवार प्रसिद्ध है, वैसे मायाजीत सेंटर प्रसिद्ध हो। ये ऐसा सेंटर है जहाँ माया का कब वार नहीं होता। आना और बात है, वार करना और बात है। तो इसमें भी नंबर लेने वाले हो ना। इसने नंबर कौन बनेगा? लंदन, ऑस्ट्रेलिया बनेगा व अमेरिका बनेगा, पेरिस बनेगा, जर्मन बनेगा, ब्राज़ील बनेगा, कौन बनेगा? जो भी बने, बाप दादा ऐसे चैतन्य म्यूज़ियम अनाउंस करेंगे। चैतन्य म्यूज़ियम जो आप लोगों का चलन से ही दिखाई दे कि ये संतुष्ट आत्माएं हैं, मायाजीत आत्माएं हैं। जैसे आबू का म्यूज़ियम नंबर 1 कहते हैं, सेवा में भी तो सजावट में भी, ऐसे मायाजीत बच्चों का चैतन्य म्यूज़ियम हो। हिम्मत है ना? तो उसके लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। उसके लिए अभी कितना समय चाहिए? गोल्डन जुबली में भी उनको इनाम देंगे जो पहले ही कुछ करके दिखाएंगे ना। लास्ट सो फास्ट हो दिखाओ। भारत वाले भी रेस करें, लेकिन आप उनसे भी आगे जाओ। बाप दादा सभी को आगे जाने का चांस दे रहे हैं। 8 नंबर में आ जाओ, 8 को ही इनाम मिलेगा। ऐसे नहीं सिर्फ 1 को मिलेगा। ये तो नहीं सोचते हो लंदन और ऑस्ट्रेलिया तो पुराने हैं, हम तो अभी नए नए हैं। सबसे छोटा नया कौन सा सेंटर है? सबसे छोटा जो होता है वो सभी को प्यारा होता है। वैसे भी छोटों को कहा जाता है, बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे बाप समान है। सभी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ग्रीस, टेम्पा, रोम ये छोटे हैं, ये तो बड़े उमंग में रहने वाले हैं। टेम्पा क्या करेगा? टेम्पल बनाएगा। वह रमणीक बच्ची आई थी ना, उनको कहा था कि टेम्पा और टेम्पल बनाओ। जो भी टेम्पा में आवे तो हर एक चैतन्य मूर्ति को देख हर्षित हो। आप शक्तिशाली तैयार हो जाओ। सिर्फ आप राजे तैयार हो जाओ, फिर प्रजा झट बनेगी। रॉयल फैमिली बनने में टाइम लगता है। ये रॉयल फैमिली राजधानी बन रही है, फिर प्रजा तो ढेर आ जाएगी। इतनी आ जाएगी जो आप देख देख तंग हो जाएंगे। कहेंगे बाबा अब बस करो, लेकिन पहले राज्य अधिकारी तख्त नशीन तो बन जाए ना। ताजधारी तिलकधारी बन जाए तब तो प्रजा भी जी हजूर कहेगी। ताजधारी होगा नहीं तो प्रजा कैसे मानेगी कि ये राजा है। रॉयल फैमिली बनने में टाइम लगता है।
आप अच्छे समय पर पहुँचे हो, जो रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी हो। अभी प्रजा का समय आने वाला है। राजा बनने की निशानी जानते हो ना? अभी से स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी बन जाओ। सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वराज्य अधिकारी तभी बन सकते जब स्वयं की स्थिति से प्यार होगा। अभी से राज्य अधिकारी बनने वालों के समीप और सहज योगी बनने वाले वहाँ भी समीप और राज्य चलाने में सहयोगी बनेंगे। अभी सेवा में सहयोगी, फिर राज्य चलाने में सहयोगी। तो अभी से चेक करो, राजे है या कभी राजा कभी प्रजा बन जाते, कभी अधीन कभी अधिकारी। सदा के राजे हो तो कितने आप लकी हो। तो जब राजा बन के रहेंगे तो फिर किसी के अधीन नहीं आएंगे। राजा कभी अधीनता में नहीं जाते हैं, अधिकारी बनकर रहते हैं। तो कितने आप लकी हो। ये नहीं सोचना हम तो पीछे आए हैं। वे पीछे आने वालों को सोचना पड़ेगा, आप अच्छे समय पर पहुंच गए हो इसलिए लकी हो। ये नहीं सोचना हम पीछे आए हैं, राजा बन सकेंगे व नहीं, रॉयल फैमिली में आ सकेंगे व नहीं। सदा ये सोचो हम नहीं आएंगे तो कौन आएंगे, आना ही है। पता नहीं ये कर सकेंगे व नहीं, पता नहीं ये होगा व क्या नहीं। पता है कि हमने हर कल्प किया है, कर रहे हैं और सदा करेंगे। Adi, I have a question. हाँ, सिस्टर डेनिस का एक क्लास था या मुरली नोट्स था, आई डोंट रिमेम्बर। उन्होंने ये बोला था कि 2017 जब अव्यक्त बाप दादा ने सारा ज्ञान दे दिया हमें, उसके बाद विनाश स्टार्ट हो गया, राइट? she has written something like that. The meaning of that thing was that कि उसके बाद destruction started. So we are already in the period, right? In that period where the things are falling down. yes. So this is, don't you think this time is called it's too late, or do we still have the chance we become the king? Because I was thinking, even though I'm practicing a lot and I do want to practice a lot, but do I really eligible for becoming the king in Satyug or the highest high pad in Satyug? How can we decide that? Definitely, क्योंकि Because I came very late. You हाँ, can say that. Right? see, हम जो लेट आए हैं उनके क्या है कि उनको ये हर एक आत्मा का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमें मिल रहा है, दूसरा ज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए मिल रहा है। तो जो आत्माएं 50 इयर्स में ये स्थिति बनाया है, हम बहुत जल्दी वो ज्ञान को समझने लग गए और वो ये स्थिति बना रहे। और दूसरा डिस्ट्रैक्शंस शुरू होना माना वो तमो प्रधान वाला स्टेट में आ जाना, राइट? एनवायरनमेंट। तो तमो प्रधान वाला स्टेट में और भी हमें सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि पेपर्स बहुत जल्दी जल्दी आने लग जाते हैं और वो उससे तो फायदा बहुत होता है। तो डेफिनेटली राजा बनने का चांसेस है। ज़्यादा हो गई, राइट? हाँ, स्पीड ज़्यादा हो गया। हाँ, पहले स्पीड कम थी, अभी स्पीड ज्यादा हो गई एंड ये और भी बढ़ेगी एज वी प्रोग्रेस अहेड इन द टाइम। करेक्ट। तो इस तरह से जल्दी जल्दी बनेंगे। बट इट इज नॉट लाइक दैट ना कि जो पीछे आएंगे दे विल नॉट बी द किंग्स और नॉट इन द 84 बर्थ साइकिल। नो नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा है कि सिर्फ मम्मा और बाबा का पद निर्धारित है, बाकी कोई भी आगे जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि आज भी सिस्टर डेनिस वो बोल रहे थे ना कि जो स्वदर्शन चक्रधारी है और जो इस ज्ञान को समझ पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं और ये पैराडॉक्स को समझ पाते हैं, दोज विल बी 84 बर्थ वाली आत्मा। करेक्ट।
not all of them. हम्म So I was just thinking that what is the criteria to come to take 84 births? Like we have to spend a lot of time with Gyan. If I came late, so I have not spent enough time. So like, what is the criteria for coming into 84 birth cycle? What did you understand from that? हाँ, मेनली तो यही है कि आप कितना उस ज्ञान को समझते हो और इम्प्लीमेंट करते हो, धारण करते Implement हो। करते हो। हाँ, Yes. और फिर तो उस एक और क्वेश्चन। नशा हाँ, के साथ आप उस रास्ते पर चलते भी हो, छोड़ नहीं देते हो। और जो छोड़ने वाला है ना, वो एकदम छोड़ के चले जाते हैं, उस रास्ता पर छोड़ते नहीं है, अपना कंफर्ट में बैठ जाते हैं फिर। पर हम लोग क्या है, हम लोग अगर कोई चीज़ फेस भी करते हैं, छोड़ नहीं पाते, एक अर्ज खींचता है उसी रास्ते में चलने के लिए। आई थिंक यू एक्सपीरियंस दैट। Yes, है ना? very hard. क्योंकि आपका रास्ता वही है। Yeah, I think drama guides you. I feel when you want to get away, but drama is so strong to put you on the line कि आप नहीं जा पाओगे। तो that is also one of the sign कि you are that soul, right? ये प्रोमिनेंट क्राइटेरिया है। Oh, okay. And one more question I have. Can I ask? It is related to that only. Sure. Today's class. Sure. So she said कि there are two things: theology and human behavior. Right? Theology means study about God, and जो human behavior, जो हम समझते हैं, right? कि how we have to come into action with other souls. Right. तो ये दो चीजें हैं। और जब वो समझा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि जो बाबा के लिए प्यार और जो इमोशंस हम ऐड करते हैं इस ज्ञान के अंदर, क्योंकि एक होता है कि हम बिल्कुल लॉजिकली इमोशन लेस होकर के ज्ञान को जब समझते हैं तो उसका एक्यूरेट फॉर्म हमें दिखता है, परसेप्शन एक अलग हो जाता है, राइट? व्हेन आई डोंट हैव एनी देह भान वाले इमोशंस, बट देन आई आल्सो हैव लव फॉर बाबा. Yes. And when I add love for Baba, but the way today Sister Dennis was talking, I felt the love factor was also taken out. It was more on understanding the logical things. And I felt Shiv Baba is not showing that much love as much as Brahma Baba is showing. So see, there are some things going on in my mind, so I'm just putting you in different sentences. One of them is कि Shiv Baba shows love or just Brahma Baba, because Brahma Baba is a human soul. Shiv Baba is not. Yes. But ब्रह्मा बाबा, दीदी ने ये भी बोला है ना, ब्रह्मा बाबा अभी बाबा के स्टेट में चले गए। हाँ, लेकिन फिर भी उन्होंने जो अव्यक्त फॉर्म में हमारी सेवा की है इतने साल आफ्टर कर्मातीत होने के बाद, तो उन्होंने प्यार दिखाया ना इतना सारा, तो वो सिर्फ ब्रह्मा बाबा का था या शिव बाबा का भी प्यार था? That's what my question is. But I feel शिव बाबा का भी है। वो प्यार जो है, एक प्यार होता है कि भावना में चले जाना, है ना? जैसे प्यार दो तरह का होता है, एक समझ के प्यार होना, आप एक संबंध जोड़ के किसी से प्यार करो, that is different. You know that person, you know everything about that person, उसका pros and cons सब कुछ, behavior सब कुछ जानते हो आप, है ना? एक्सेप्ट करके उससे प्यार करना, ये एक अलग है, क्योंकि आपके पूरा क्लैरिटी है, जहाँ पर आप हर्ट नहीं हो गए, क्योंकि आप पहले से जानते हो और एक्सेप्ट करते हो। एक दूसरा होता है कि भावना में बह जाना और प्यार कर लेना, तो फिर दो चीज़ में बहुत डिफरेंस है। तो व्हाट आई फील, दीदी ने ये बताया कि जब लॉजिकल वे में, क्योंकि लॉजिक के साथ जब प्यार होता है, वो प्यार अटूट होता है, क्योंकि बुद्धि से समझ के प्यार करते हो आप। बिना समझे जब प्यार करते हैं तो फिर चोट खा के बुद्धि डेवलप होता है, तो ये डिफरेंस है। तो शिव बाबा, हाँ, शिव बाबा से प्यार करना भी ये नहीं कि भावना में आके प्यार करना, क्योंकि बाबा से प्यार करके एक जगह पे बैठे तो नहीं रहेंगे ना, यहाँ पर हमें कर्म भी करना है, दूसरे सोल्स के साथ इंटरेक्शन में भी आना है। तो फिर हम अपना बुद्धि अगर नहीं लगाएंगे तो फिर
चोट खाते रहेंगे और बाबा से भी कनेक्शन टूट जाएगा। तो वो परमानेंट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होगा बाबा के साथ। पर बुद्धि से जब समझ के, ज्ञान को समझ के, बाबा को समझ के, सबके स्टेट को समझ के जब बाबा से रिलेशन बनाएंगे, तब वो अटूट प्यार होगा बाबा के साथ। क्योंकि आप जब आत्माओं के साथ इंटरेक्शन भी करेंगे, इंटरेक्ट करते समय भी वो बुद्धि को यूज़ करके आप इंटरेक्ट करेंगे और कभी आपको चोट नहीं लगेगा। एंड यू विल फील दैट लव फॉर बाबा, कि बाबा ने मुझे ऐसी बातें सिखाया कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख गई। वो प्यार फ्लो करेगा फिर और आप रेडिएट करोगे। What I was thinking is, ठीक है, अब मुझे क्लैरिटी मिला। मैं थोड़ा ऐसे सोच रही थी कि डेफिनेटली आई डू लव बाबा इन दिस वे एंड आई डू रिसीव लव, एंड देन आई थिंक इन दिस वे कि इट इज ज्ञान बेस्ड लव, जहाँ पे आप ये सोचते हो कि आपको समझ में आता है। आप ऐसे नहीं करते हो कि बाबा ने मुझे इस टाइम पे क्यों मदद नहीं किया, या ये मेरे सामने क्यों प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मैं बाबा से कनेक्टेड हूँ फिर भी ये हुआ। तो यू काइंड ऑफ भक्ति वाला आ जाता था पहले, कि ब्लेम करना बाबा को, या एक डिस्टेंस हो जाना, या एक डिसकनेक्शन कर देना, बिकॉज ही इज नॉट हेल्पिंग मी, इज आउट ऑफ द वे, तो आई डोंट वांट हिम काइंड ऑफ। अब क्या हुआ कि व्हेन यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हिम, तो अब समझ में आया कि जब इट इज ऑल इक्वेशन बेस्ड, इट्स लॉ ऑफ कर्मा, बट दैट डज नॉट मीन ही इज नॉट लविंग मी। यस, and there are some laws based on which he works, कि जब मैं हिम्मत का कदम उठाती हूँ, जब मैं ज्ञान को समझती हूँ, तो उसका ये प्यार है कि वो मुझे आगे बढ़ाता है। Correct. वो मुझे और आगे देखना चाहता है, मुझे उस पे भी डिपेंडेंट नहीं करना चाहता है। तो ये उसका बहुत प्यार है मेरे लिए, राइट? हाँ, और फिर आप इम्पोर्टेंट बच्चा बन जाते हो ना, क्योंकि उनके काम में आते हो आप, तो उनका ध्यान रहता है आपके प्रति। Yeah, so when I was just thinking, when I feel love for Baba in my mind, when I think in this way कि oh he's making me so, इतना आगे बढ़ा रहे हैं, इतना पावरफुल बना रहे हैं, तो फिर मुझे अभी ये लगा था कि तो ये क्या मेरी ही illusions या माइंड तो नहीं है, क्योंकि I connect more with निराकार form than Brahma Baba. Yes. So I am like कि does he love the निराकार form? Does he express love, or does he really care for the souls? He radiates love always because he is in that निराकार state. राइट, वो लव ऑलवेज रेडिएट होता है, पर हम कैच नहीं कर पाते क्योंकि हमारा स्थिति कभी नीचे कभी ऊपर। जब ऊपर रहते हो, जब एलिवेटेड रहते हो, तो आप उनका लव को कैच कर पाते हो, फील कर पाते हो। सो ही इज लवफुल एज वेल एज लॉजिकली, और आप बोल सकते हो लॉफुल, क्योंकि वो सारे लॉज के बेसिस पे काम करता है। बट उसका प्यार भी उतना ही है आत्माओं से, राइट? बहुत प्यार करते हैं, he does feel the love. Yes. उनको रहम आता है, रहम की दृष्टि है उनका। तो और वो जो रहम बाबा फील कर पाते हैं, राइट? और लव भी शिव बाबा फील कर पाते हैं। सारा कुछ हमारे लिए, जैसे हम उनके लिए फील करते हैं। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि मैं कृपा या आशीर्वाद नहीं करता हूँ। अगर कोई रॉन्ग कर्मा किया है, इम्प्योर कर्मा किया है, तो उसका सज़ा भुगतना ही पड़ेगा। वहाँ पर बाबा भावना में आके, भावना वाला प्यार नहीं करते बाबा वो निराकार वाला स्टेट वाला प्यार करते हैं। गलती नहीं करते बाबा, राइट? हम लोग गलती कर देते हैं, हम सोचते हैं अच्छा चल रहने दो, बेचारा गलती कर दिया, कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं। नहीं, उसको भुगतना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, है ना? Right. So if Shiv Baba is loveful plus lawful, and he does feel love. और बाकी हम जो ज्ञान समझते हैं, उससे हमारे अंदर समझ बढ़ती है, और वो हमें कर्मों में आने में और सही कर्म करने में हेल्प करता है, राइट? उस समय भी वो डिटैच होके रहते हैं ताकि वो आत्मा आगे बढ़ जाए। उसमें भी प्यार है बाबा का, जब वो लॉफुल है। राइट, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है, तो he has to become very strict, and then so that is also love for us. Yes. उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है कि वो समझ जाए कि ये इम्प्योर कर्मा था और आगे से नहीं करे।
इंटेंशन उनका। या करेक्ट। और दीदी जो थियोलॉजी के बारे में बता रहे थे कि व्हाट इज गॉड, हाउ डज ही ऑपरेट, ही इज नॉट ओमनी प्रेजेंट और ही इज द गॉड ऑफ गीता, कृष्णा इज हाँ। तो ये जो बातें थी वो हमें, जैसे एक होता है कर्मों का ज्ञान जो हम अभी समझ रहे हैं, राइट, हमारा ऑलमोस्ट डिस्कशन उसी के ऊपर होता है कि हमें कैसे करना है हमारे क्लासेस में स्पेशली, राइट। और फिर ये जो गीता का भगवान है वो ओमनी प्रेजेंट नहीं है, ये सारी बातें हमें क्यों, मतलब मुझे लगता है कि मुझे समझ में आ गई है, तो इज इट कि वी हैव टू मोर डाइव इनटू इट। एक्चुअली क्या है कि वो डिपेंड करता है कि आप कितना उसको समझ पाते हो। ओमनी प्रेजेंट वाला बात क्या है पता है? ओमनी प्रेजेंट वाला बात ये है कि जो हम हर पल बाबा को साथ रख के बाबा से कनेक्ट, जैसे दिव्य बुद्धि को जब यूज़ करते हैं तो बाबा के साथ हमारा बुद्धि जब कनेक्शन होता है तो फिर वो स्टेबल स्टेट में हम परख पाते हैं। जैसे माया को दूर से देख लेते हैं, वो वाला स्टेट आ जाता है। तो वो वाला स्टेट जब आ जाता है तो फिर हर जगह पे जहाँ पर बाबा की ज़रूरत होता है हम बाबा को साथ रखते हैं। तो उसी हिसाब से वो इंटरप्रिटेशन हो गया कि ओमनी प्रेजेंट, क्योंकि ये वाला स्थिति को हम सिर्फ संगम युग में अनुभव करते हैं। उसके बाद हमें पता ही नहीं है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, है ना। डिटेल्स में यहाँ पर ही समझते हैं हम। तो इसलिए ऊपर वाली बात को जो फीलिंग में आया था, फीलिंग्स क्या है? फीलिंग्स हमने बॉडी के साथ फीलिंग किया है, क्योंकि माइंड, इमोशंस, ये सब जो है इमोशंस बॉडी के साथ कनेक्ट कर देता है आत्मा को। तो वो जो कनेक्शन वाला स्टेट है वो मुझे लगता है कि हम द्वापर से थोड़ा थोड़ा इमर्ज होने लगता है जब बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेट में आते हैं। और इसीलिए सबसे पहले शिव बाबा का पूजा किया हमने मंदिर बना के, क्योंकि कहीं ना कहीं लगा हमारे अंदर कि वो भगवान ने कुछ किया था हमारे लिए। एक ऊपर ऊपर का कनेक्शन बैठा था, एक लैकिंग, जैसे अगर लौकिक फादर नहीं है तो एक फादर की कमी महसूस होना, वो फील हुआ होगा। और भी आप सोच सकते हो कि ओमनी प्रेजेंट वाली बात, या क्योंकि बातें बहुत निकल सकता है अगर हम प्रॉपर तरीके से सोचें इस बात को। मतलब उसमें अभी भी जर्निंग का बहुत स्कोप है, इवन दो वी थिंक दैट वी अंडरस्टूड कि हाँ पता है बाबा ओमनी प्रेजेंट नहीं है, बट वो उसके ऊपर जर्निंग अभी हो सकता है, राइट। उसको छोड़ना नहीं है कि क्योंकि जैसे ही फुल स्टॉप लगा देते हैं तो लॉक कर देते हैं बुद्धि को, राइट। यस, या थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो समझा, कभी ये भी नहीं सोचना हम विदेशी हैं, ये देशी है, ये इंडियन है, हम फॉरेनर हैं, हमारा तरीका अपना, इन्हों का अपना। ये तो सिर्फ परिचय के लिए डबल विदेशी कहते हैं। जैसे यहाँ भी कहते ये कर्नाटक वाले हैं, ये यूपी वाले हैं, हो तो ब्राह्मण ना, तो बाबा एक कर देते हैं। अलग अलग इसलिए कहते हैं ताकि अलग अलग ग्रुप को एड्रेस कर पाए। चाहे इंडियन हो चाहे विदेशी हो, सभी ब्राह्मण हैं। हम विदेशी हैं ये सोचना ही रॉन्ग है। नया जन्म तो ब्रह्मा की गोदी में हुआ ना, ये सिर्फ परिचय के लिए कहा जाता, लेकिन संस्कार में व समझने में कभी भी अंतर नहीं समझना। ब्राह्मण वंश के हो ना, अमेरिका अफ्रीका वंश के तो नहीं हो ना। सभी का परिचय क्या देंगे? शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, एक ही वंश हो गया है ना। कभी भी बोलने में फ़र्क नहीं रखो, इंडियन ऐसे करते विदेशी ऐसे करते नहीं। हम एक है, बाप एक है, रास्ता एक है,
क्योंकि जब ये अलग अलग कर देते हैं तब आप सोल कॉन्शियस स्टेट में नहीं होते हो, इसीलिए भिन्न भिन्न दिखाई देता है, अलग कर देते हैं, एक सेपरेशन कर देते हैं। सोल कॉन्शियस स्टेट में जब आप सेल्फ कनेक्टेड होते हो तो उस स्टेट में सभी भाई दिखेगा। रास्ता एक है, रीति रस्म एक है, स्वभाव संस्कार एक है, फिर देशी और विदेशी अंतर कहाँ से आया? अपने को विदेशी कहने से दूर हो जाएंगे। हम ब्रह्मावंशी, सब ब्राह्मण हैं। हम विदेशी है, हम गुजराती है, इसलिए ये होता है, नहीं, सब एक बाप के हैं। यही तो विशेषता है जो भिन्न भिन्न संस्कार मिलकर एक हो गए हैं। प्रिजुडाइज खत्म कर दिया। भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न जाति पांति सब समाप्त हो गया, एक के हो गए, अर्थात एक हो गए, इंटीग्रेटेड हो गए। समझा? रूहान हुई ना। बाप दादा को ये रौनक अच्छी लगती है, मधुबन की रौनक है ना। घर की रौनक सदा बच्चे होते हैं। कितनी अच्छी रौनक हो। मधुबन आप लोगों से सज गया है। एक विशेषता बहुत अच्छी है, सेवा में बहुत अच्छी लगन है, पढ़ाई में भी है, लेकिन इसमें कोई कोई थोड़े अलबेले है। सेवा की लगन में मेजॉरिटी अच्छे हैं और सेवा की लगन ही निर्विघ्न बना रही है। बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की माया से छूट गए हो। जो भी आए हैं लगन वाले हैं। अगले वर्षों से इस वर्ष की रिजल्ट अच्छी है। सेवा की वृद्धि का रिकॉर्ड भी अच्छा है। अनुभवी आत्माएं लगती हो। अनुभवी जल्दी हलचल में नहीं आते। अनुभवी ना होने के कारण ऊंचे भी जल्दी जाएंगे, नीचे भी जल्दी आएंगे। तो एक्सपीरियंस, जितना जितना एक्सपीरियंस होते जाएगा उतना उतना स्ट्रांग होते जाएंगे, क्योंकि माया का हर दरवाज़ा को पहचानने लग जाएंगे। लेकिन इस वर्ष मेजॉरिटी की रिज़ल्ट निर्विघ्न अच्छी है। अब बाकी मायाजीत बनने में नंबर लेना है। अच्छा, सदा संतुष्टता की विशेषता वाली विशेष आत्माओं को, सदा संतुष्टता द्वारा सेवा में सफलता पाने वाले बच्चों को, सदा राज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय द्वारा हर कार्य में नंबर 1 बनने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ, बोलिए। लास्ट एग्जैक्ट लाइन बोला, मैं वो लाइन याद नहीं, बट मेरा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन मतलब एक अनुभव था, मैं ये तो ऐसा लग रहा था कि जितना हम अपने आप को वैरायटी ऑफ सीन्स में डाल पाएंगे या है भी कुछ भी, और जितना हमारा जजमेंट का जो दीवार है वो कम होगा, ऊंचा कम होगा, उतना हम अपना सोल को ग्रो कर पाएंगे। मुझे लगता है कि वी विल बी एबल टू ग्रो एंड एक्सपैंड आवर सोल एज मच। जितना आप देखिए, आप जो बोला ना कि जजमेंट ना हो, ये एक ये भी एक पावर है, राइट? नॉन जजमेंटल होना। और एक संस्कार को आप, ओल्ड पैटर्न को एक ख़त्म करते जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। और पेपर्स को वेलकम करना है, देख के घबराना नहीं है। ये जो जजमेंट वाला होता है ना, जो कुछ होता है कि आई वांट टू ऑनेस्टली एक्सपोज माई सेल्फ एंड चेक, जो होता है कि तुम सेम सीन में मैं शायद किसी को ना जज करूं, बट मतलब जो मेरे लौकिक में जिनके साथ मेरा हेवी कार्मिक अकाउंट है, वो सेम सीन में मैं उनको जज करूं। दैट मीन्स एज अ सोल आई स्टिल नॉट ग्रोन, राइट? दैट मीन्स इज इट द कर्मा पुलिंग और इज इट लाइक बहुत सारे फोर्सेस हैं। कर्मा का फोर्सेस है, अटैचमेंट का फोर्सेस है, बहुत कुछ फोर्सेस है।
फेमिलियरिटी का फोर्सेस है। तो उन फोर्सेस को कमज़ोर बनाने के लिए आपको ऑपोजिट फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, जो बाबा से लेके आपको इकट्ठा करना है, राइट? तब ऐसा जाके है, बहुत ही यूनिक न्यूट्रल है। होगा। बाबा से लेके इकट्ठा करना पड़ेगा। उस सीन में रेडी नहीं होंगे तो जा नहीं सकते। और पैरेलली अपने आप को जो एग्जिस्टिंग मतलब बाहर जा रहे हो, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट माय सीन, इन अ डे एटलीस्ट मैं 10 आत्माओं से हर रोज मिलती हूँ, मतलब रेगुलर काम में, और उससे बड़ा सर्कल और बड़ा होता है, ठीक है? तो वहां भले मेरा जजमेंट काम नहीं करता है, बट वहां मैं शायद अपने आप को आई हैव टू चेक वेदर आई अब्सॉर्ब और आई ट्यून इन इनर ट्यून माई सेल्फ। बट तो मतलब बेसिकली आई वाज ट्राइंग टू से कि वो मेरा प्लेइंग ग्राउंड है, जो जहाँ मैं हर रोज आती हूँ, इतने आत्माओं से मिलती हूँ। आई थिंक देयर आल्सो आई एम एबल टू एक्सरसाइज माई सेल्फ। डेफिनेटली आई वाज ट्राइंग टू से कि जितना तुम थ्रो कर दोगे अपने आप को बाहर, एंड यू लेट योर सेल्फ लर्न, बिकॉज एक होता है कि थ्रो कर रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू कम बैक एंड लर्न एनीथिंग, और एक होता है उस अंडरस्टैंडिंग से जाना पड़ेगा कि मुझे आज अवेयर रह के कुछ इकट्ठा करना है, जमा करना है। क्योंकि जितना जितना आप नया पैटर्न में चलते जाओगे, उतना उतना आपका जमा का खाता होगा। जितना नए पैटर्न में चलते जाएंगे, विच इज फेवरेबल बेस्ड ऑन द ज्ञान, मतलब बेसिस ज्ञान, तो उतना मेरा जमा का खाता बढ़ता चलेगा। यस एक्सपीरियंस होगा ना। बाबा ने कहा ना, अनुभव, जितना अनुभव होता है उतना मायाजीत बनते जाते हैं। है ना? जैसे आप बैटलफील्ड में जाते हो, पहले भी बताया था, आप अपना वेपन्स को यूज़ करते हो, तो फर्स्ट बार बैटलफील्ड में जब जाते हो तो जितना आपके गुरु ने सिखाया उस हिसाब से आपने कुछ कुछ परफॉर्म कर पाए, राइट? पर उस बैटलफील्ड में भी आप बहुत कुछ सीखते हो। सटल वे में शिव बाबा टीचर बन के आपको सिखा रहे हैं, है ना? तो वो जब सिखा रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्किल्स सीखते हो जो गुरु ने सिखाया नहीं था पहले, पर वहाँ परफॉर्म करते समय आप सीख गए। वो वाला चांस भी है ना, ये चांस भी लेना है। तो उस कॉन्शियसनेस में जाना है। तो जब आप उस कॉन्शियसनेस में रहोगे तो आप घबराओगे नहीं है पेपर आने से, क्योंकि एक मौका है कोई स्किल सीखने का। तब जाके ड्रामा होगा। बाबा ने आज कहा ना, जब ड्रामा सोचेंगे उसको तो धारणा होगी। तो ड्रामा में क्या होता है, पहले वाला सीन को आप भूल जाते हो, नया वाला सीन में जीने लग जाते हो, पहले वाला सीन से भी अच्छा उठाते हो। जैसे बाबा ने बोला कि जो हो गया वो भी अच्छा है। तो अच्छा क्या है, खाली मानना थोड़ी है ये अच्छा है, नहीं, वो अच्छा को लेकर चलना है। तो अच्छा कलेक्ट करते करते अच्छा रास्ता में चल पड़ेंगे, है ना? Can I share an experience? श्योर। जो देवो बहन ने बोला ना, उसके रिलेटेड पहले जैसे कि आप कहीं पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हो और जहाँ पे आपका हिसाब किताब बहुत स्ट्रांग रहता है, वहाँ पे आप फेल हो जाते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑल द टाइम्स, बट कभी कभी होता है। करेक्ट। तो जब आपका स्थिति नहीं होता और हिसाब किताब स्ट्रांग है तो यू विल फेल। तो व्हाट हैपेंड विद मी इज, इनिशियली जैसे लर्निंग स्टार्ट हुआ and I raised from the traumas, so I started learning at the place where I had less karmic account, right, with the work that I was doing. वहाँ से थोड़ा थोड़ा एनर्जी जैसे सेव होने लगा, क्योंकि I started taking action in my own favor, in the favor of the soul. अच्छा। तो अभी मतलब मम्मी के साथ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट था और है भी। तो वहाँ पे मैं फेल हो रही थी और वहाँ पे एनर्जी लूज कर देती थी, दे देती थी उसको। अभी आज एक सीन हुआ, जो आज क्या हुआ कि मम्मी ने खीर रखा था बनाने के लिए मॉर्निंग में,
और मुझे बोला कि मैं मंदिर जा रही हूँ, आप देख लेना, ये इसको जलने नहीं देना। वो ओके ऐसे बोल के गई। और मेरा ध्यान मैं किचन में ही था, मैं सारा क्लीन कर रही थी, बर्तन धो रही थी, आई वाज देयर। सो आई थॉट कि हाँ मेरा ध्यान वहीं पे है, उसको कुछ नहीं होगा, मतलब मैं बंद कर दूंगी थोड़ी देर में। अब अचानक से मुझे थॉट आया कि आज मैंने मुरली सही से नहीं पढ़ी है, मैं बैठ के पहले मुरली पढ़ लेती हूँ। ओके तो मैं बैठी और मुरली पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते मेरे थॉट्स चिंतन आने लगा, तो मैं चिंतन करने लगी। अब खीर गैस पे ही पड़ी हुई थी। अब जब वो जल गई तब स्मेल आने लगी, और मैं रूम में बैठ के अच्छे से चिंतन कर रही थी। और जैसे ही मुझे स्मेल आई, एंजाइटी हो गई। अरे ये तो नहीं होना चाहिए था। फिर थॉट आए कि नहीं, मैं बाबा को याद नहीं कर रही थी, ये चिंतन नहीं था, ये कुछ और था, क्योंकि अगर बाबा को याद करते हैं तो हमारे सारे काम सही होते हैं। तो ऐसे ऐसे थॉट्स आए, और मुझे और पैनिक बढ़ा कि मतलब हाउ कैन आई बी सो केयरलेस, हाउ कैन आई बी सो इररिस्पॉन्सिबल, मैंने चीज को वेस्ट कर दिया, जला दिया, ये बाबा के लिए भोग बन रहा था। तो ऐसे करके बहुत थॉट्स आए, और फिर पैनिक आया कि अब वो आएगी और मेरे को डांटेगी, बिकॉज शी हैज दैट नेचर। ओके, कि उनको उनका जो बहुत भावना से वो, क्योंकि आज स्पेशल डे था भक्ति में, तो वो स्पेशली भोग बना रही थी भगवान के लिए। अच्छा। और वो जला दिया मैंने, तो उसका बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है उस चीज से, और वहां पे ही मैंने हिट किया। तो आई स्कैर्ड, एंजाइटी स्टार्टेड, एंड आई थॉट कि अब मैं कुछ बहाना बनाती हूँ, जैसे मैं हर टाइम करती हूँ, कि मैं ये काम कर रही थी जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, ताकि वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए कि हाँ वो ये कर रही थी इसलिए ये हुआ। तो मैंने ऐसे बहुत सोचना स्टार्ट किया कि हाँ मैं उसको ये एक्सक्यूज दूंगी, वो दूंगी, ताकि वो शांत हो जाए और मेरे पे गुस्सा ना करे। ओके अंदर से बहुत एंजाइटी होने लगा, अचानक से इतना डर लगने लगा, और मैंने देखा कि ये तो सेम एंजाइटी है जो मुझे पहले हुआ है किसी ऑफिस के काम पे। तो फियर इज द सेम, एंजाइटी इज द सेम, बट द सिचुएशन इज डिफरेंट। यस एंड देन ये पहला, तो फिर मुझे लगा कि ओके नाउ व्हाट कैन आई डू, शुड आई जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग एंड देन आई कैन टेल हर कि हाँ मैं ये कर रही थी इसलिए हुआ। तो मुझे बहुत रश करने का मन हुआ कि मैं कहीं भागती हूँ, बट देन आई थॉट नो, लेट मी फेस दिस फियर, दिस इज अ गुड चांस, दिस इज a scene created by drama, because I was really doing chintan, I was remembering Baba, I know that, and this has happened, so now how can I take benefit out of it? ये भी थॉट्स आने लगे, एंड आई थॉट लेट मी सिट, आई सिट इन फ्रंट ऑफ बाबा, and I said let's face this together, whatever is coming, the fear. Great. I started watching the fear, it is there, and I thought the kheer is not that much important as much as my stability is. Yes. जैसे ये थॉट आया, एंजाइटी थोड़ी थोड़ी शांत हो गई कि स्थिति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बाकी जो होगा। सेल्फ का ध्यान रखा है। Yes, I thought kheer is not important, West is not important, important is me, and it has happened, so happened. और ये कब मुझे लगा पता है, सोनी बहन ने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया था जब वो आपके घर पे थे और कुछ टूट गया था, और आपने बोला कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी स्थिति इम्पोर्टेंट है। अच्छा हाँ। तो ऐसे जब कोई एक्सपीरियंस शेयर करते ना, तो वो उस टाइम पे माइंड में आता है। और ये एक्सपीरियंस जैसे ही माइंड में आया, आई थॉट it is right to think that stability is important and that thing is not important. Right. तो इस तरह से मैंने अपने को इतना शांत कर दिया, और मैंने ये भी देखा कि वो कहीं अटक गई थी आत्मा। जब तक मैं शांत नहीं हो गई, मैं अपनी पावर में पूरी तरह नहीं आ गई, तभी जाके वो तुरंत गेट खुला और वो आ गई। तो आई थॉट ड्रामा इज हेल्पिंग सो मच कि जब तक मैं शांत नहीं हो गई, वो घर में ही नहीं आई। अगर उससे पहले आ जाती तो शायद क्लेश हो जाता। करेक्ट। तो फिर उसके बाद वो आई घर में, जैसे ही वो आई, उन्होंने आके पहले खीर को देखा और वो पूरी जली हुई। तो मुझे लगा अब तो बॉम्ब फटेगा, बट आई एम विद माई सेल्फ। तो बाबा को बोला चलो बाबा, आई एम कमिंग टू यू, मैं आपके पास आ जाती हूँ और लेट्स फेस दिस टुगेदर। एंड शी जस्ट सेड 1-2 लाइन्स कि ये कैसे जल गया। मैंने बोला मैं कुछ काम कर रही थी तो मेरा ध्यान नहीं रहा, जल गया। उन्होंने एक ही लाइन कुछ बोला विच वॉज नॉट कम्फर्टेबल, बट आई अंडरस्टूड कि this will happen and I will not get affected. उसके बाद she got power. वो कुछ भी नहीं बोली, गुस्सा भी नहीं किया। उन्होंने बोला ठीक है, जो हुआ सो हुआ। बाहर गई, दूसरा पतीला लिया, खीर लगा दिया दूसरी बार, और दूसरी बार बहुत अच्छा बना। तो इतनी शांत हो गई, इतना पावर मिला उसको, जबकि टाइम भी खत्म हो चुका था उसको भोग लगाने का, सब कुछ हो गया था। अगर वो चाहती तो बहुत ब्लास्ट होता, पूरे दिन बात नहीं करती, बहुत कुछ हो रहा था। बट इनफैक्ट उन्होंने ये बोला कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मुझे उसमें भी हेल्प कर देगी, वो किचन का भी काम कर लेगी। तो आई थॉट द मैजिक हैपेंड।
क्योंकि आपने अपना ऑरा को सही कर लिया। हाँ, और अब तक ये कभी नहीं हुआ। आई एम लाइक 27 इयर्स, 20 जब से मैं बड़ी हुई हूँ उसने सिर्फ चिल्लाया ऐसी बातों पे। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। दिस इज द फर्स्ट टाइम शी डिड नॉट डू एनीथिंग एंड आई सॉ कि सी गॉट पावर। यस, आपकी To do स्थिति से उनका thing. स्थिति सही हो गया। हाँ, उनका स्थिति सही हो गया। और आज मुझे लगा कि जहाँ पे हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है वहां पे भी हम जीत पा सकते हैं बाय Definitely. जस्ट गिविंग इम्पोर्टेंस टू द स्टेबिलिटी। दैट्स इट। यही है, सीन के तरफ फोकस नहीं करना है, पर आपके अंदर क्या आ रहा है उस पर फोकस करना है और उसको क्लीन करते जाना है बस। पर हम क्या करते हैं, सीन की तरफ फोकस कर लेते हैं हाँ, और मुझे ना ये फिर भी बचने thoughts की आए थे। कोशिश करते हैं। हाँ, हाँ, और मुझे ये भी थॉट्स आए कि बाबा क्या ही कर लेगा, अब वो आएगी, टाइम भी पूरा हो चुका होगा, 12 बज गए होंगे, और वो कैसे बनाएगी, क्या करेगी, दूध भी नहीं है घर में एक्स्ट्रा, कितने थॉट्स। लेकिन उसने सारा मैनेज कर लिया। वो सब I was so एजम्पशंस था surprised. ना। सब assumptions हमें दिखता नहीं है उस टाइम पे आंखों से कि ये ऐसे मैनेज हो जाएगा, बट हमारी शक्तियाँ कितनी पावरफुल है। यस, सोचो 12 उसको बजे कभी इमर्ज दूध नहीं करना मिलता। होता है बस। हाँ, आज दूध मिल गया 12 बजे, कभी हमारे एरिया में दूध नहीं मिलता। हाँ, So I was surprised the powers are working very, very seriously with us. करेक्ट। बस पावर्स को यूज करना सीखना है। तो yeah, this was my experience. Maybe देवोबहन जो बोल रहे थे ना उसके रिलेटेड था कुछ। My share. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. और किसी को कुछ शेयर करना है? ओके, फिर थैंक यू। ओम शांति। Good.